नमस्कार दोस्तों। आज अपने YouTube चैनल पर मैं सीटेट के बारे में कुछ सूचनाएं आप लोगों को दूंगा। जैसा कि सबसे पहले मेरे दोस्तों, सीटेट होता क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब यही होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। मीन्स कि आप बीएड डिग्री धारक हैं तो क्या आप सिर्फ बीएड का डिग्री खाली सिर्फ लेकर रखे हुए हैं या आप शिक्षक बनने योग्य हैं? इस चीज का जांच एक सेंट्रल लेवल पर आपका होता है कि क्या आप शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं। इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आप एक शिक्षक बनने योग्य, आपके पास एक और डिग्री आ जाएगा जो कि सीटेट का डिग्री होता है। इसमें कि दो लेवल होते हैं, एक प्राइमरी लेवल होता है और एक जूनियर लेवल होता है। प्राइमरी लेवल में 1 to 5 के लिए होता है, जो कि उसमें उसका सिलेबस कुछ अलग ढंग से है। जो ये डीएलएड करने के बाद ये आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। आप बीएड किए हुए हैं तो अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप जूनियर लेवल के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जूनियर लेवल के लिए, जो डीएलएड किए हुए होते हैं। तो उसके लिए उनका सिलेबस होता है फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 नंबर का होता है। सेकेंड एवीएस एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये आता है इसका 30 नंबर का। थर्ड मैथ्स 30 नंबर। फोर्थ हिंदी लैंग्वेज 1, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, 22 भाषाओं में से कोई भी एक लैंग्वेज 1 ले सकते हैं, जो कि 30 नंबर का होगा। फिफ्थ लैंग्वेज 2, मींस कि हिंदी के साथ कोई इंग्लिश लेता है, ये 30 नंबर का। ये टोटल आपको क्वालिफाई यहाँ 150 है जो नंबर टोटल है। इसमें आपको जनरल वाले लोगों को 90 नंबर लाना होता है, नंबर क्वालिफाई करने के लिए। 90 मींस कि 60% आप इस एग्जाम का आप ले आते हैं ना अंक, तो आप क्वालिफाई होंगे। अब देखते हैं, बात है जूनियर लेवल मींस कि 6 to 8 के लिए। अब देखते हैं कि इसमें सिलेबस थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर है, तो 30 नंबर ये यहां पर भी था, यहां पर भी है। अब सेकंड आता है बात साइंस या एसएसटी। जो लोग साइंस स्ट्रीम से होंगे उनके लिए है 60 नंबर साइंस के लिए रहेगा, और जो सोशल साइंस ग्रुप से रहेंगे मींस कि आर्ट्स ग्रुप से रहेंगे वे लोग 60 नंबर एसएसटी से उनका रहेगा। अब आता है थर्ड नंबर लैंग्वेज 1। कोई लोग हिंदी को प्रीफर करते हैं लैंग्वेज 1 में, तो 30 नंबर का आता है। फोर्थ इसका लैंग्वेज 2, मींस कि इसमें कोई प्रेफर करते हैं लैंग्वेज इंग्लिश को सेकंड नंबर पर, तो इसको 30 नंबर का होता है। टोटल इसमें भी 150 नंबर को आपको नंबर होता है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए, मींस कि 60% होता है। 60% आज के समय में जब भी सीटेट का एग्जाम होता है तो हमारे दोस्तों बहुत सारे, कम से कम अगर फॉर्म फिलअप होते हैं 8 से 9 लाख, जिसमें 1 से 1.5 लाख ही लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास कर पाते हैं, एलिजिबल हो पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं। बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि वो न तो ढंग से सिलेबस को जान पाते हैं और न ही इसके बारे में समझ पाते हैं कि ये कैसा परीक्षा है, कैसे पास करें। उसके लिए सही स्ट्रेटजी उनके पास सही रणनीति नहीं होती है, जिसके कारण वे पास नहीं कर पाते हैं। तो मैंने भी बीएड करके और सीटेट को मैंने भी क्वालिफाई किया है। मैंने दोनों लेवल पर, प्राइमरी लेवल भी मैंने पास किया, क्वालिफाई किया, और मैंने जूनियर लेवल को भी मैंने क्वालिफाई किया। प्राइमरी लेवल में हमारा मार्क्स था 112 और जूनियर लेवल में मेरा मार्क्स था 109। तो मैं क्वालिफाई कर चुका था अच्छे से। तो अब बात आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं सीडीपी एक कोई अलग ये नहीं है हमारा विषय। इसमें यह है कि चाइल्ड को आप कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, कैसे आप बता सकते हैं, वही है सीडीपी। मींस की बाल मनोविज्ञान है। ये आपको जांच करना चाहता है कि आप शिक्षक एक होकर भी ना बच्चों के मनोविज्ञान को, बच्चों के विषय को आप कैसे समझ सकते हैं। बस यही ये आपसे मतलब जानना चाहता है कि आप कितना जानकार हैं अपने इस फील्ड में। शिक्षक बनने योग्य जब आप बनने जा रहे हैं तो आप बच्चों को कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब जब साइंस या एसएसटी के बात आएगा तो जो साइंस स्ट्रीम से जो होंगे उनमें भी जो 60 नंबर में जो होगा, 60 में 30 नंबर जो होगा लगभग साइकोलॉजी का होगा,
जो कि आप बच्चों को किस प्रकार से साइंस को पढ़ा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन 30 नंबर का होगा और 30 नंबर का उनका सब्जेक्ट साइंस से रहेगा। हिंदी रहेगा तो हिंदी में भी आधा नंबर जो उनका होगा वो साइकोलॉजी से होगा। किस प्रकार से आप हिंदी विषय को आप पढ़ा सकते, समझा सकते हैं बच्चों को। और आगे देखते हैं इंग्लिश का लैंग्वेज को लेकर कि आप किस प्रकार से अपने छात्रों को पढ़ा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सूचना देना चाह रहा हूं कि हमारे हर वर्ष सीटेट का एग्जाम हर वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है और आप क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के साथ। तो बस अब देरी किस बात की है, आप लोग अब तैयारी में और रणनीति में लग जाइए। आप जरूर सक्सेस होइएगा। थैंक यू।